हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भी आज हम प्राचीन इतिहास की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। जो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही देखने वाले हैं आज हम। अगर आपने पहले कभी एमपीपीएससी प्री या एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है वो ज़रूर पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। तो आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं हिंदी में, जो बहुत ही आसान लगेंगे आपको। अगर आप ये 50 करके चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं 50 में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ये सभी, मतलब सभी स्थानों से, गुर्जरा से, पान गुराडिया, सारो मारो, यहाँ तीनों ही जगह से जो मौर्य शासक थे सम्राट अशोक, उनका अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंध स्थल है, आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, उदयगिरी की गुफाएं। ये किससे संबंधित है? गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, रानी दुर्गावती। ठीक है, किसको हरा के मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था? तो आप सभी को पता है रानी दुर्गावती, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप एमपीपीएससी या एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे रानी दुर्गावती को। और ये इन्हीं के कारण क्या हुआ था, मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था जब रानी दुर्गावती पराजित हो गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गौंड वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, नाहर शाह। ये मध्य प्रदेश में गौंड वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, गढ़मंडला का शासक कौन था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, नरहरि शाह गढ़मंडला का शासक था। नेक्स्ट, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर है ए, विदिशा से नागवंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, किस दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ग्वालियर का दुर्ग किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, मुरैना भिंड। ठीक है, भिंड मुरैना से ये मिले हैं। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से मिले हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अशोक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, दतिया। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में कौन से स्थान से मिले हैं? तो इन चारों में सही आंसर हो जाएगा डी, दतिया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है बी, उज्जैनी। उज्जैनी, जो हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वही चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी, अवंती। अवंती या उज्जैन या उज्जैनी सब इसी के नाम है। तो उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवंती की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह के निर्देशन किसने किया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए, देवदास गांधी के द्वारा मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया गया था।
जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा, वैसे भी शिलालेख का जहाँ भी नाम आता है हम समझ ही जाते हैं कि सही आंसर क्या होगा, अशोक होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि रूपनाथ शिलालेख कहाँ पर है, तो वो जबलपुर में है, और गुर्जरी कहाँ पर है, तो वो दतिया में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कायथा। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से ताम्र बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो सही आंसर है कायथा। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? इसका सही आंसर है सी, भीमबेटिका में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट, पनगुड़िया ने निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है? ठीक है, पनगुड़िया में निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसका? अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, महाजनपद में से कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मतलब कि 2 महाजनपद जो थे उनका संबंध किससे है, तो वो है मध्य प्रदेश से। ये 2 कौन से महाजनपद है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 2 महाजनपद का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट, मांधाता नगरी वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा मुचकुंद के द्वारा मंधाता नगरी या वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे एमपीपीएससी में, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, हैया राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, महिष्मती नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? सही आंसर हो जाएगा डी, विदिशा। ठीक है, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के विदिशा राज्य का राजा था। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा डी, विदिशा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से राज्य से संबंधित, कौन से जिले से संबंधित है मध्य प्रदेश में अशोक, तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे विदिशा। नेक्स्ट, अशोक ने विदिशा के सृष्टि की किस पुत्री से विवाह किया था? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सी पुत्री है, कौन सी पुत्री से विदिशा की थी। आप सभी को पता होगा। ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि विदिशा में सृष्टि की पुत्री से विवाह हुआ था किसका? अशोक का। तो वो कौन थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, श्रीदेवी। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, विदिशा में उसने स्तूप का निर्माण नहीं कराया, जबकि सतना में, रायसेन में और उज्जैनी में, ये तीनों जगह अशोक ने स्तूप का निर्माण कराया है, लेकिन विदिशा में नहीं कराया। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था? सही आंसर है यहाँ पे ए, शुंग वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है मौर्य वंश के बाद विदिशा पर शुंग वंश ने शासन किया था। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, कसराबाद में अशोक ने स्तंभ स्थापित नहीं कराए, जबकि रूपनाथ, बेसनगर और पवाया, ये तीनों ही जगह अशोक के स्तंभ देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर है यहाँ पे डी, सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ पे एक ऑप्शन बी डिलीट हो गया आई थिंक। चलिए, सही आंसर वैसे भी इसका क्या है? डी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, उज्जैन में। सभी को पता है बाबा महाकाल का मंदिर कहाँ पर है, तो उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, 3री-4 शताब्दी में। नेक्स्ट,
वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों जगह से। मतलब ब्यागराज के नचना कुठार सतना और गज अभिलेख पन्ना दोनों ही जगह से वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सातवाहनों एवं गुप्तों के सिक्के मिले हैं त्रिपुरी से। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका नाम से जाना जाता था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, जो मालवा का क्षेत्र था वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट। नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ए, ताम्र पाषाणीय संस्कृति से संबंधित है नवदा टोली, जो एक पुरातात्विक स्थल है। गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिला है। यह उल्लेख निम्नलिखित किस पर उक्रीन है? यह आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, लघु शिलालेख। ठीक है, गुर्जरा का जो शिलालेख है वो कैसा है? लघु शिलालेख है और उसी पर अशोक का नाम दिया गया है देवना प्रियदर्शी। ये जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और देवना प्रियदर्शी का मतलब होता है देवों का प्रिय। ठीक है, तो देवों का प्रिय भी अगर पूछा जाए या देवना प्रियदर्शी पूछा जाए कि कौन से कहाँ के शिलालेख में लिखा है, वो लेख शिलालेख कैसा है, तो वो शिलालेख लघु है। कौन सा शिलालेख है? वो गुर्जरा शिलालेख है। नेक्स्ट। खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही है? सही आंसर हो जाएगा ए, जजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी क्या? खजुराहो। नेक्स्ट। गुगेरिया, जहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कई बार ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं जो हमें पता नहीं होते, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। गुगेरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बालाघाट। नेक्स्ट। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, उदयगिरी की एक गुफा विदिशा में, वहाँ पे विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा प्राप्त की गई है। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? सही आंसर हो जाएगा डी, 300 से 550 ईस्वी में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, महर्षि अगस्त्य। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन जो हुआ है तो किसके नेतृत्व में? महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। कई बार पूछा जाता है कि सिंधिया का राज कहाँ पर था, तो सिंधिया का राज था ग्वालियर में। होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, इंदौर में। इंदौर में होलकर ने अपना राज्य स्थापित किया था। भोसले का राज्य कहाँ स्थापित था? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, नागपुर। ये तीनों ही आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? जो खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर हैं उसका निर्माण किस वंश के राजा ने कराया? बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण कराया गया है। बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाबर ने मध्य प्रदेश के जो जगह को किया था वो इनमें से मालवा, विंध्य और महाकौशल नहीं है। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो खुदाई या खोज हुई है ये किस सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं? तो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेष सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियाँ शिकार हेतु किन हथियार का प्रयोग करती थी? सही आंसर हो जाएगा डी, नुकीले पत्थर और हड्डियों से बने जो हथियार होते थे उसका प्रयोग करते थे प्राग ऐतिहासिक काल में आदिम जातियाँ।
महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 6 रियासतों में बंट गया था मध्य प्रदेश महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया का कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुरहानपुर से लेकर ग्वालियर तक का क्षेत्र। नेक्स्ट, नावदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? रिपीट हो गया आई थिंक ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ताम्र पाषाण संस्कृति से। मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? इसका सही आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में भी। सही आंसर है सी, 1 नवंबर 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ए, सतना में स्थित है चित्रकूट। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ स्थित है? तो सतना में स्थित है। यहीं पे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन्हें ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।